हाँ। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं यभिवादेमि साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो संघो संघं नमः। वन्दामि वन्दे भारतमेनं मह्यं हर्षं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे द्वितीयम्पि वन्दामि वन्दे भारतमेनं मह्यं हर्षं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे तृतीयम्पि वन्दामि वन्दे भारतमेनं मह्यं हर्षं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं मे वन्दे द्वितीयम्पि वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं मे वन्दे तृतीयम्पि वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं मे वन्दे खमामि खमामि खमेयमहं वदामि तं वदेत्। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना
वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि त्रिस्तनेन सधे पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा यपमादेन सम्पादेतव्यम् अहं वन्दे साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध पूजनीय धम्म पूजनीय संघ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन वंदन करता हूँ। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। आज किस विषय पर चर्चा करना है? अच्छा, तो हम लोग आज नाग पंचमी के निमित्त चर्चा करेंगे। तो नाग पंचमी का इतिहास और बौद्ध धर्म से संबंध क्या है ये जानते हैं। प्राचीन भारत में नाग कौन थे? नाग कौन थे? नाग इंसान है कि पशु है? नाग कौन है? इंसान है कि पशु है? हम लोग क्या हैं? पशु। तो प्राचीन भारत में नाग कौन थे? प्राचीन भारतीय साहित्य में नाग शब्द का प्रयोग दो अर्थों में मिलता है। एक तो सर्प को नाग कहा जाता है। किसको? सर्प को क्या कहा जाता है फिर? सर्प को सर्प के नाग एक अलग, हाँ, उसमें प्रकार है नाग के, यानी सांप के प्रकार। सांप को नाग नहीं कहा जाता। सांप को नाग नहीं कहा जाता, लेकिन हमने जहाँ से निकाला तो उसमें सांप को नाग। तो सर्प मतलब नाग। हम कहते नहीं नाग निकल आया घर में, सांप बोलते हैं, हम नाग बोलते हैं। हमारे यहाँ सर्प कम बोला जाता, नाग बोलते हैं, नाग निकल आया, नागिन निकल आई है, नाग निकल आया है। हाँ, तो ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपस में चर्चा आगे बढ़ते हैं। इधर भी नाग आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो सर्प नाग देवता के लिए और कुछ स्थानों पर नाग नाम के प्राचीन जनजातियाँ या समुदायों के लिए है। कुछ जनजातियाँ और समुदायों के लिए नाग जैसे शब्द इस्तेमाल किया गया कि नागवंशी लोग है ये। जनजातियों या समुदायों के लिए इसलिए हर जगह नाग का अर्थ केवल सांप मानना ठीक नहीं है। नाग का अर्थ सिर्फ सांप मानना ठीक नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में नाग, बुद्धकालीन बौद्ध साहित्य में नागों का उल्लेख मिलता है। किसका? नागों का उल्लेख मिलता है। उन्हें अक्सर ऐसी शक्तिशाली प्राणियों की श्रेणी में रखा गया है जो मनुष्य और देवताओं के बीच की धार्मिक कल्पना का हिस्सा था। किसकी कल्पना का हिस्सा था? रियल नहीं है, कल्पना। कल्पना समझ रहे हैं? कल्पना, इमेजिन क्या कर सकते हो आप? आपकी कल्पना क्या है? तो कल्पना का हिस्सा थे। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है मुचलिंद नागराज। कौन? मुचलिंद नागराज। मुचलिंद और भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद उरुबेला में एक समय बहुत तेज वर्षा हुई। क्या हुई? बहुत तेज वर्षा हुई। कई जगह पे देखो बुद्ध की मूर्ति के ऊपर भी आपको नाग है ना, उनकी मूर्ति के ऊपर नाग
है। परंपरा के अनुसार मुचलिंद नागराज ने बुद्ध को वर्षा से बचाने के लिए अपने फन का छत्र बनाया और अपनी कुंडली उन्हें घेरा। क्या बनाया? छत्र बनाया, ऐसे यानी कि ऐसा, तो उसके नीचे बुद्ध बैठे हैं। छत्र बनाया और अपनी कुंडली से उन्हें घेरा। यह घटना उदान के मुचलिंद सूत्र में आती है। किसमें? उदान के। उदान क्या सुने हैं कि नहीं सुने नाम? उदान, उदान नाम सुने हैं? नहीं सुने। तो उदान के मुचलिंद सूत्र में यह आएगा आपका। इसका धम्म संदेश क्या होता है? इस कथा का उद्देश्य नाग की पूजा सिखाना नहीं है कि नागों की पूजा की जाए। दूध पिलाने के कहीं पता चला गुस्से में डसी लिया, समझ रहे? तो उसकी पूजा करने का ये उद्देश्य नहीं। नागपंचमी के दिन सिर्फ नागों की पूजा कीजिए, पूजा सिखाना नहीं। इसका संदेश है कि सभी जीवों के प्रति मैत्री होना चाहिए। क्या है? जरूरी नहीं कि सिर्फ नागों को ही दूध पिलाओ, और भी जीव जंतु उनको भी भोजन कराओ, उनको भी भोजन खिलाओ, भोजन कराओ। सभी जीवों के प्रति मैत्री यानी अहिंसा का है। प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति करुणा होनी चाहिए। भय के बजाय धर्म और शांति, लोभ द्वेष और मोह से मुक्ति। नागपंचमी और बौद्ध धर्म। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नागपंचमी को मूल रूप से बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व कहना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा। ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह से सही नहीं होगा, लेकिन नागों से संबंधित परंपराएं बौद्ध संस्कृति में अवश्य देखने को मिलती हैं। सांची, भरूच और दक्षिण पूर्व एशिया की बौद्ध कला में नागराज और मुचलिंद बुद्ध के अनेक चित्र मिलते। जब आप सांची के स्तूप देखने के लिए जाओगे तो वहाँ बहुत सारे टूटे फूटे पत्थर पड़े होंगे, तो वहाँ बुद्ध बनाए गए। बुद्ध के ऊपर ऐसे सर्प का आकृति उनको बनाई गई, यानी कि बुद्ध का और नाग का कुछ संबंध तो रहा होगा, इसलिए राजाओं ने नाग के नीचे बुद्ध की मूर्ति को बनाया। कला में नागराज और मुचलिंद बुद्ध के अनेक चित्र मिलते हैं। नागपंचमी को धर्म के रूप में कैसे समझा जाए? आपने मनाया? नहीं मनाया। जानकारी थी? नागपंचमी के दिन, आज नागपंचमी है। हिंदू धर्म के लोग तो अपना दूध वगैरह कहीं पकड़ के लाए होंगे, अपना पानी वानी पिलाए होंगे, जल वल दिए होंगे, दूध वगैरह उसको। लेकिन हमारे बस की बात नहीं, उनके जैसा हिम्मत दिखाने की चले सार पर ढूंढ के लाएं, उसको हम दूध पिलाएं ना। आज के दिन तो ठीक उसकी सेवा कर देते हैं, वो बाकी दिन निकल जाता तो गड़बड़ हो जाता है। आज के दिन निकल गया तो मान लीजिए शंकर भगवान ने दर्शन दे दिया है, बाकी दिन निकला तो नाग रह जाएगा फिर वो, समझ रहे हो? आज के दिन मिला तो मान लो हमारा भाग्य था कि मिल गया, बाकी दिन मिल गया तो उसका भाग्य है, बचेगा कि नहीं बचेगा? ये लोगों के ऐसे उसमें धारणाएँ रहती हैं। तो अगर नागपंचमी पर धर्म देशना करनी है तो मुख्य संदेश ये रखा जा सकता है कि नागपंचमी में अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री और करुणा की भावना विकसित करने का अवसर दे सकती है। हमें यह अवसर इस रूप में ना मनाना चाहिए कि नागों की सेवा करना चाहिए, बल्कि हमें सबके प्रति, सारे जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। जिस तरह से भगवान बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति मैत्री की, करुणा की। भगवान ने किसी जीव जंतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो ध्यान साधना में थे, जंगल में, फिर भी उन्होंने अपने पैर के नीचे मतलब संभाल के भगवान चलते थे। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया रौंदते हुए चले जाएं, समझ रहे हो? बुद्ध भागते नहीं हैं, हम लोग भागते हैं, दौड़ लगा देते हैं कभी कभी, लेकिन बुद्ध ऐसी तरह से चलते हैं, बहुत संयमित होकर चलते हैं, पैरों के नीचे, मतलब जानबूझ के नहीं कि किसी को रौंद दें। तो हमें क्या सीखना चाहिए आज के दिन? मैत्री, करुणा, प्रेम आदि ये सारी चीज़ें आज के दिन हमें सीखना चाहिए। और हमें इसके बाद चलते हैं अपना बुद्धा एंड इज धम्म पर। इस पर बहुत विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने कई जगह पर ढूंढा, लेकिन बहुत कुछ खास मिला। इसके लिए हमें कोई बुक वगैरह तो नहीं, मैंने इधर उधर से कहीं से पढ़ा। क्या हुआ? कोई चर्चा है कुछ मन में? ऐसा मुस्लिम में भी होगा, लेकिन उसके लिए हमें पूरी बुक उठाना पड़ेगा, सूत्र देखना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, उसमें है। अभी देखते हैं, इसमें हो सकता है आगे कहीं हो सकता है इसका जिक्र किया गया होगा मुस्लिम सूत्र का, तो आगे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। जैसे आगे आएगा तो ध्यान में आ जाएगा मुझे। तो कल हमने लोगों ने कहाँ तक देखे थे? गंवार ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा हो गई थी ना? गंवार ब्राह्मण कल हुआ था, कल आए थे आप?
आप भी नहीं आए थे, कल बहुत ज़्यादा कहा 4-5 लोग आए थे शायद। तो गंवार ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा कल हो गई थी। आज हम देखेंगे उत्तरवती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। किसकी? उत्तरवती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जैतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याण धर्मोपदेश दे रहे थे, ठीक उस समय श्रावस्ती के पूर्व के उत्तरवर्ती नाम नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। उन सब ने इकट्ठे होकर एक गंगा तट निवासी निर्गंध तपस्वी के पास जाने का संकल्प किया, जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेटकर ऋषि बना हुआ था। रास्ते में एक कांतार में पहुंचने पर उन ब्राह्मणों को जोर की प्यास लगी। दूरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा वहाँ कुछ बस्ती जरूर होंगी और पानी मिलेगा, किंतु जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई बस्ती नहीं थी, केवल एक पेड़ ही था। ऐसी परिस्थिति में वे ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगे। तब तक उस वृक्ष पर से उन्हें अचानक वृक्ष देवता का स्वर सुनाई दिया। कौन से देवता का? वृक्ष देवता का स्वर सुनाई दिया। वृक्ष का देवता होता होगा ना? नहीं होता? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यह किताब मैंने तो लिखा नहीं है, मैं तो सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो वृक्ष देवता का स्वर सुनाई दिया। वृक्ष देवता ने पूछा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? उन लोगों ने कारण बताया तो वृक्ष देवता ने उन्हें यथेच्छ खाने पीने को दिया। आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस वृक्ष देवता से पूछा कि उससे पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था कि वह वृक्ष देवता होकर पैदा हुआ। उसने उत्तर दिया कि जिस समय सुदत्त अनाथ पिंडक ने तथागत को जेतवना राम का दान दिया था, उस समय वह वहाँ सारी रात धम्म सुनता रहा था। लौटते समय उसने अपने पात्र में भिक्षुओं को पानी का दान दिया था। दूसरे दिन प्रातःकाल घर लौटने पर उसकी स्त्री ने पूछा कि उससे क्या अपराध हो गया था कि वह सारी रात बाहर रहा। उसने कहा कि वह गुस्से में नहीं था, बल्कि वह सारी रात जेतवन में बुद्ध का उपदेश सुन रहा था। यह सुन उसकी स्त्री ने तथागत को बेहिसाब सुनाई। बेहिसाब मतलब जिसका कोई हिसाब ना, उसके मन में जो है सो उसने सुना डाला। यह गौतम पागल है, यह केवल लोगों को ठगता है। उसके ऐसा बोलने पर भी वृक्ष देवता ने कहा, मैंने उसका विरोध नहीं किया। इसी कारण मरणांतर में प्रेत होकर पैदा हुआ और अपनी उस कायरता के ही परिणाम स्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक ही सीमित है। मैं प्रेत की योनि में जन्म लिया। जैसे कि मैं तो यहाँ ऐसे बता रहा हूँ, जब आपको ऐसा कुछ लगता है तो एक बार बुद्ध रश्मि करके चैनल है, यूट्यूब पे है। कौन सा रश्मि? बुद्ध रश्मि करके चैनल है, वो जो बनते लोग श्रीलंका के, वो लोग अपना ऐसे पूरा बताते हैं। आप लोग उनको सुनिए तो पूरी तरह से लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे। तो उसमें जिस तरह से बताएगा बुद्ध का प्रेत होता है कि नहीं होता, वो सारी चीज़ें, और बहुत सारे लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं। लगभग 4-5 लाख लोग उनको फॉलो करके रखे हैं, उनके उपदेश सुनते हैं। मैं कमेंट वगैरह देखता हूँ तो बहुत सारे लोग एग्री होते, बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं। तो परिणाम स्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक ही सीमित है। यज्ञ यागादि सभी दिन रात दुख ही देने वाले हैं, चिंता के जनक हैं। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के धम्म को स्वीकार करना चाहिए, और जो यह ऋषियों का सांसारिक धर्म है उससे मुक्ति पानी चाहिए। ब्राह्मणों ने जब वृक्ष देवता के ये वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया। वह वहाँ पहुँचे और तथागत को अपने आने का उद्देश्य कहा। उनकी प्रार्थना सुनी तब भगवान ने कहा, चाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएँ बढ़ाकर रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा वलकल चीर से ही अपना शरीर ढकता हो, चाहे वह शरीर पर धूल रंगाता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु इस सब से वह तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन जो न किसी से कलह करता है और न किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता है, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी भी नहीं होना चाहता है, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसे आदमी के मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा का भाव नहीं होता है।
प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो व परलोक में फल मिले, यह सत्पुरुषों का सत्कार करने के लाभ के चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं है। जो सदाचारी है, ज्येष्ठों के प्रति, वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, उसे इन 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है: आयु, वर्ण, सुख और बल। सब बीतियो वियोजंतु सब रोगो बिना सतु माते भवंतंतरा सुखी दीर्घायु को भव। और उसके बाद कहते हैं अभिवादन शिलिस निच्चंग वड्डापचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वर्णो सुखं बलंती। सब बीतियो वियोजंतु सब रोगो बिना सतु माते भवंतंतरा सुखी दीर्घायु। अभिवादन मतलब होता है क्या, जो अपने से बड़े हैं ना उनका सेवा पानी करना चाहिए, जो पूजनीय है उनकी पूजा करना चाहिए। तो जो अपने से बड़ों का मान सम्मान करता है तो उनके जीवन में 4 चीज़ें बढ़ती हैं। एक तो पहला आयु है, क्या यानी कि उसकी उम्र बढ़ेगी, वर्ण बढ़ेगा और सुख भी बढ़ेगा और बल भी बढ़ेगा। बल का मतलब कौन सा बल बढ़ेगा उसके जीवन में? आत्मिक बल, आत्मिक समझ रहा हूँ, आत्मिक यानी कि स्वयं में उसमें एक ऊर्जा मिलेगी। एक ऐसे आदमी कुछ अच्छा कर्म करता है तो उसे अंदर से भीतर से एक बल मिलता है और अच्छा लगता है उसको, यानी कि मोटिवेशन मिलता है भीतर से, प्रोत्साहन। तो उसको जीवन में 4 चीज़ें मिलती हैं। हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं कि आज 6ठे भाग में निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा। किस स्तर के? निम्न मतलब निचला, उच्च मतलब ऊपरा, सवर्ण। अच्छा चलिए, उच्च वो अपने लोगों को उच्च बताते, हमको निम्न बताते, नीच। उपाली नाई की धम्म दीक्षा। किसकी? नाई मतलब नीच। फिर उन्होंने कहा निम्न स्तर के। निम्न स्तर मतलब उपाली नाई मतलब नीचे स्तर का है। अब वो तो व्यापार नहीं कर रहा है, वो तो पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, वो तो क्षत्रिय वाला भी काम नहीं कर रहा है, तो किस में आएगा वो? निचले स्तर में। उपाली नाई की धम्म दीक्षा। वापस लौटने समय उपाली नाई ने सोचा शाक प्रचंड स्वभाव के हैं। शाक किस स्वभाव के? प्रचंड स्वभाव के हैं। यदि मैं इन गहनों को लेकर वापस लौटा तो यह सोचकर कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया, वे मेरी हत्या भी कर डाल सकते हैं, तो मैं भी उसी रास्ते क्यों न जाऊं जिस रास्ते पे ये शाक के कुल पुत्र गए हैं। सचमुच मुझे क्यों उनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए? उपाली नाई ने अपने से पूछा। तब उसने अपनी पीठ पर से गहनों की गठरी उतारी और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा कि जिसे यह गठरी मिले वह इसे अपने समझ कर ले जाए। इसके बाद वह शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए वापस लौट पड़ा। शाक्यों ने उसे दूर से आते देखा तो बोले, हे उपाली, तू किस लिए लौट आया है? तब उसने अपने मन की बात कही। शाक्य कुलपुत्र बोले, हे उपाली, तूने अच्छा किया कि तू वापस नहीं लौटा, क्योंकि शाक्य निसंदेह चंड हैं। शाक्य निसंदेह क्या है? चंड हैं। चंड मतलब उपद्रवी प्रभाव करे होंगे चंड। उधर चंडाल तो अभी इधर नहीं है, उधर है पश्चिम बंगाल साइड में चंडाल है, जो शेड्यूल कास्ट में आती है, जो जातियाँ, उनको चंडाल कहा जाता है। वह तुझे मार भी डाल सकते थे। और वे उपाली को अपने साथ लिए वहाँ पहुँचे जहाँ तथागत ठहरे हुए थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक ओर जाकर बैठ गए। इस प्रकार बैठने के बाद उन्होंने तथागत से निवेदन किया, भगवान, हम शाक्य लोग बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं और यह उपाली नाई चिरकाल से हमारी सेवा करता चला आ रहा है। भगवान पहले इसे ही प्रवज्जित उपसंपन्न करें ताकि हम इसे अपने से बड़ा मान इसका अभिवादन करें।
इसे हाथ फैलाकर नमस्कार करे और इस प्रकार हम साक्यों के अभिवादन में कुछ कमी आए। तब तथागत ने पहले तो उपाली नाई को ही प्रवजित और उपसंपन्न किया। इसके बाद उन दूसरे शाक्य कुलपुत्रों को भिक्षु संघ में दीक्षित किया। भंगी सुनीत की धम्म दीक्षा। किसकी? भंगी। राजगुरु में एक सुनीत नाम का भंगी रहता था। भंगी का काम क्या है? तो गटर वटर साफ करना ना। भंगी सुनीत की धम्म दीक्षा। राजगुरु में एक सुनीत नाम का भंगी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा, सड़क पर फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था, या उसका परंपरागत पेशा नीच समझा जाता था। कैसा पेशा? नीच समझा जाता था। एक दिन प्रातःकाल तथागत उठे, चीवर धारण किए और बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए भिक्षाटन के लिए निकले। अब उस समय सुनीत कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिसे वह बाद में टोकरी से गाड़ी में डालने वाला था और उस गाड़ी को खींचकर ले जाने वाला था। और जब उसने अनुयायियों से ही तथागत को आते देखा, उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया, किंतु साथ ही वह डर भी गया था। सड़क पर छिपने की कोई जगह न देख उसने अपनी गाड़ी को दीवार से जा सटाया और खुद भी दीवार से सटकर हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ। तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने ममता भरी वाणी में उसे संबोधित किया, हे सुनीत, यह तुम्हारा दरिद्र जीविका का साधन क्या है? क्या तुम घर बार छोड़कर संग में उपसंपन्न हो सकते हो? सुनीत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर प्रेम रस की वर्षा की हो। बोला, जिस संग में भगवान बुद्ध हैं उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता? कृपया आप मुझे संग में उपसंपन्न कर लें। भगवान तथागत समय संबुद्ध के मुख से निकला, भिक्षु आ। इस एक वचन से ही सुनीत को प्रवज्ञा और संपदा मिली तथा वह पात्र चिवर युक्त हो गया। भगवान बुद्ध उसे विहार ले गए तथा धम्म और विनय की शिक्षा दी। शील, संयम और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। प्राणी कैसे शुद्ध होते हैं? शील, संयम और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध मतलब शुद्ध लोगों की कभी निंदा नहीं होती है। निंदा होती भी है तो वह सिर्फ एक द्वेष की भावना से होती निंदा। उनमें जिस प्रकार के आरोप लगाकर निंदा की जाती है उनकी, वो उनमें नहीं रहता है। लोग उनसे जलते हैं, उनके कामयाबी से जलते हैं। तो शुद्ध का मतलब क्या होता है कि लोभ द्वेष मोह ना हो। नहीं, शुद्ध का तात्पर्य क्या हो सकता है? क्या जो व्यक्ति शुद्ध होता है उसकी निंदा होती है? क्या बुद्ध की निंदा नहीं हुई? बुद्ध शुद्ध थे, हाँ, लेकिन उन पे टीका कलंक ना लगा। प्रमाणिक कोई कलंक नहीं लगा पाया। झूठी अफवाह फैला कर कोई कलंक लगा दे अलग की बात है, लेकिन प्रमाणिक कोई कलंक या प्रूफ के साथ कोई कलंक उन पे नहीं लगा पाया कि बुद्ध यहाँ पकड़े गए, बुद्ध के साथ ऐसे कुछ रहा होगा, ऐसा उन पे कोई आरोप नहीं लगा। यानी ये शुद्ध जीवन था बुद्ध का। आज ऐसा नहीं है। आज शुद्ध जीवन नहीं है। भगवान ने शुद्ध जीवन दिया, उसमें बहुत सारे भिक्षु आरांत हुए क्योंकि उनका जीवन शुद्ध था। कैसे था? शुद्ध जीवन था उनका। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार रास्ते पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर पर एक सुगंधित कमल भी उग सकता है, उसी प्रकार इस अंधे जगत में, इस कूड़ा कचरे वाले संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकता है। सोपाक तथा सुप्पी अछूतों की धम्म दीक्षा। सोपाक श्रावस्ती का एक अछूत बालक था। कैसा बालक था? इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के समय में भी जातियां रही हैं। भगवान के समय में सिर्फ वर्ण मतलब वंश नहीं, ऐसा लग रहा है कि जातियां भगवान के समय भी रही थी। क्या भगवान के समय में भी इंसान को इंसान मतलब नीच समझा जाता था? दीक्षा देने में केवल ब्राह्मण ही नहीं, सभी जाति के लोग। हम करें जिस तरह से आज हमारे पास इतनी सारी जातियां हैं, उस जाति कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितने भी लोग उसमें जन्म लेते हैं सबको नीच कहा जाता है।
क्या बुद्ध के समय में भी इतनी जातियाँ थी? क्या कभी नहीं होगी। इसका क्या एविडेंस है कि जातियाँ नहीं रहीं, और इसका क्या एविडेंस है कि जातियाँ थी उस समय? उनके काम की वजह से उनको कामों का वर्गीकरण किया दिखाई देता है किताब में। कामों का वर्गीकरण है, तो जब काम किसी विशेष व्यक्ति को दिए गए हैं वर्ग नाई का काम तो फिर वो जाति ही होता है। तो यानी कि हम यह मान लें कि बुद्ध के समय में भी जातियाँ थी। जिस तरह से अभी बीच में मध्य में एक इंसान दूसरे इंसान से घृणा करता था, क्या बुद्ध के समय में भी घृणा करता था? भगवान बुद्ध के बहुत, जब सम्राट अशोक या जब अपने देश पे अलेक्जेंडर का नाम सुने हो? अलेक्जेंडर अपने देश पर आक्रमण किया था, तो उसकी लड़ाई किससे हुई थी? पोरस से। हाँ, तो उधर हुआ था। तो उस समय अगर ऐसे मतलब उस समय रहा होगा, देखो ये अपना देश कैसे युद्धों से हमेशा त्रस्त रहा है, युद्ध आक्रमण से हमेशा त्रस्त रहा है लंबे समय से। आज से नहीं कि आज से अंग्रेज आए, उसके पहले से हमेशा हमारा जो देश था यहाँ युद्ध चलता रहता था। इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे जगह जिसको सोने की चिड़िया कहा गया, छोटे छोटे राज्य। अब उसमें राज्य बनाने की, राज्य चलाने की व्यवस्था रही, राजा प्रजा चलाए कि वहाँ व्यवस्था बना के बैठे या जातियों को देखे, जातियों में डिवाइड करे। तो ऐसा हमें लगता है कि भारत का जो इतिहास है पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के लोगों ने अपने हिसाब से लिख के अपने चाह, जैसे सत्ता हमारी आ गई है तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। एक दो पीढ़ी तक बदल के रखो, अपने आप ही वही सही मान जाएंगे। जैसे अभी आपको ये बात पता है कि संविधान में कहीं किसी धार्मिक भगवान की फ़ोटो नहीं लगी है, ठीक है। अभी चल रहा है, मान लीजिए कोई पूरी तरह से बहुमत से सत्ता उसकी है, लगातार संशोधन जारी है। अभी हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है संविधान में कि सबसे पहले जब भारतीय संविधान का पेज खोलो तो भगवान प्रभु श्री राम का फोटो आपको मिलाया जाएगा। यह कौन पढ़ा रहा है? यूपीएससी लेवल का टीचर पढ़ा रहा है। किस लेवल का? यूपीएससी लेवल का टीचर पढ़ा रहा है। तो इसी तरह कुछ समय एक दो पीढ़ियाँ आएंगी तो उनको भी यकीन हो जाएगा क्या कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लिखा था सबसे पहले भगवान श्री राम का फोटो उसमें लगा दिया। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे देश का इतिहास इसी तरह से बदला जाता है। जब ऐसी शिक्षाएं हमारे देश को दी जाने लगी तो उन पर रोक लगाना चाहिए कि आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, जब ये सारी चीज़ें हैं नहीं है। असली संविधान में किसी भी धर्म के भगवान या देवी देवताओं को उकेरा नहीं गया है, उसमें लिया नहीं गया है, तो आप ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो? बहुत ज़्यादा एक दो तीन पीढ़ी लगेगी, बस आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं चलेगा रियल क्या है। जो इतिहास लिखा गया वही फिर उनको भी चलने लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बीच में जब इस देश में इन लोगों ने पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में ला लिया होगा, क्या किया होगा? सत्ता अपने हाथ में ला लिया होगा, तभी इन्होंने अपनी चाल से लोगों को बांटा। जो इनकी बातों को माना इन्होंने अपनी श्रेणी में रखा होगा, जो नहीं माना उनको अछूत बना दिए होंगे, दलिद्र बना दिए होंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, इसके बाद हम शूद्र कौन उस पर चर्चा कर लेंगे और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी किताब। आप दिन प्रतिदिन समय से आ जाया करो। सभी लोग 5 यानी कि 5 समय से आ जाओगे तो 1.5 घंटा जब डेली चलेगा तो ये किताब जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो हम दूसरी किताब ऐसी कोई चालू कर देंगे जिसमें हमें पूरा इतिहास अच्छे से समझ में आए। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि चर्चा करेंगे अलग की तो बहुत ऐसे गहरी चर्चा बनती चली जाएगी और फिर ये इसका पेज कम होता रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा। सोपाक की माँ। सोपाक श्रावस्ती के एक अछूत बालक था। प्रसव वेदना के समय उसकी माँ बेहोश हो गई। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वह मर गई है। वे उसे शमशान ले गए और वहाँ उसके लिए चिता तैयार की। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में आग लगा सकना असंभव हो गया। इसलिए लोग उसे यूं ही चिता पर पड़ा छोड़कर चले गए। सोपाक की माँ उस समय तक मरी नहीं, वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले वह बालक को जन्म दे गई। उस बच्चे का शमशान के रखवाले ने ही अपने बच्चे सुप्रिय के साथ पालन पोषण किया। माँ की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी सोपाक ही पड़ गया। एक दिन भगवान बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक उन्हें देखकर उनके पास चला गया।
भगवान को अभिवादन कर उसने भगवान से संघ में प्रविष्ट होने की अनुमति मांगी। उस समय स्वपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। स्वपाक जाकर अपने पिता को ही ले आया। पिता ने भगवान को अभिवादन किया और प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र को संघ में प्रविष्ट कर लें। इस बात का ख्याल न करके वह अछूत थे। भगवान बुद्ध ने उसे संघ में उपसंपन्न कर लिया तथा उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी गई। बाद में स्वपाक एक स्थविर हुआ। सुप्पी और स्वपाक बचपन से ही साथ बड़े हुए थे और क्योंकि सुप्पी के पिता ने ही स्वपाक का भी पालन पोषण किया था, इसलिए सुप्पी ने भी अपने साथ स्वपाक से भगवान बुद्ध के धम्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। उसने स्वपाक से ही उसे प्रवचित करने की प्रार्थना भी की। जातिवाद के हिसाब से स्वपाक सुप्पी की भी अपेक्षा तथा कथित नीच जाति का था। स्वपाक ने स्वीकार किया और सुप्पी जो एक नीच समझी गई जाति का था और जिसका परंपरागत पेशा शमशान की रखवाली था भी एक भिक्षु बन गया। अब हम देखते सुमंगल तथा कथित नीच जाति वालों की धम्म दीक्षा। नीच जाति वालों की धम्म दीक्षा। सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दराती, हल और कुदाली से खेत में काम करके ही अपनी जीविका कमाता था। छन्न कपिल वस्तु का ही एक अधिवासी था और सुदोधन के ही घर का एक दास। धनिये राजगुरु का रहने वाला था। वह एक कुम्हार था। कंपत कूट श्रावस्ती में ही रहा था। बदन पर चिथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते फिरना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम ही पड़ गया था कप्पत कूट, चिथड़े चावल। बड़े होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लग गया था। इन सभी ने भगवान बुद्ध से संघ में उपसंपन्न होने की अनुमति चाही। बिना उनकी तथा कथित नीच जाति की ओर देखे और बिना उनके पहले के पैसे की ओर देखे भगवान बुद्ध ने सभी को संघ में उपसंपन्न कर लिया। कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध की धम्म दीक्षा। एक समय भगवान बुद्ध राजगुरु के वेड़वन में विराजमान थे, जहाँ गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। उस समय राजगुरु में एक आदमी रहता था, एक कुष्ठ रोगी नाम सुप्रबुद्ध। वह अत्यंत अभागा था, अत्यंत दरिद्र था और अत्यंत दुखी था। और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बड़े भारी जनसमूह से घिरे हुए धर्मोपदेश दे रहे थे। उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ दूर से वह भीड़ देखी तो उसके मन में हुआ, निसंदेह वहाँ लोगों को भीख बट रही होंगी। क्या बट रही होंगी? भीख बट रही होंगी। मैं भी यदि वहाँ निकट चला जाऊँ तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुँचा। वहाँ जाकर उसने देखा कि बड़े जनसमूह के मध्य बैठे तथागत धर्मोपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा, यह भीख तो नहीं बट रही है, यहाँ तो श्रवण गौतम का धर्मोपदेश चल रहा है। अच्छा, मैं धर्मोपदेश ही सुन लेता हूँ। वह यह निश्चय करके एक और बैठ गया, मैं भी धर्मोपदेश सुनूंगा। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की दशा जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में कौन है जिसे धम्म का बोध हो सकता है। तब तथागत ने वहीं एक और बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा। उसे देखकर तथागत ने जाना इसे धम्म का बोध हो सकता है। तब उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धर्मोपदेश दिया। दान कथा, शील कथा, मुक्ति कथा यानी कि स्वर्ग कथा आदि। उन्होंने काम सुखों की तुच्छता और आश्रयों से मुक्ति लाभ करने पर जोर दिया। जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त नरमा गया है, कमाया गया है, ऊपर उड़ आया है तथा श्रद्धा युक्त हो गया है, तब जो बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना है उसका उपदेश दिया। दुख का समुदय, दुख का निरोध तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई। जो कुछ भी समुदय धम्म है वह सब निरोध धम्म है। और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए, वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह सत्य में निमग्न हो गया, वह
संदेह के उस पार चला गया। उसकी विचिकित्सा शांत हो गई, उसमें बड़ा विश्वास उत्पन्न हो गया। अब उसे और कुछ करणीय नहीं रहा, वह तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित हो गया। तब कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने आसन से उठा और तथागत के कुछ समीप जाकर एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे को ऊपर उठा ले, छिपे को उघाड़ दे, पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अंधकार में दीपक प्रज्वलित कर दे, ताकि जिन्हें आँख है वे रास्ता देख लें। इसी प्रकार भगवान ने नाना प्रकार से धम्म की व्याख्या कर दी। मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझें। तब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की वाणी द्वारा चेतनता और प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने स्थान से उठा और भगवान को अभिवादन कर वहाँ से विदा हुआ। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई। एक तरुण बछड़े ने रास्ते में उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सींग घोंप कर जान से मार डाला। 7वां भाग, स्त्रियों की धम्म दीक्षा। किसकी? शुरू में भगवान ने स्त्रियों के लिए संघ नहीं बनाया था, ये तो बाद में भगवान ने संघ बनाया भगवान ने तो उसका नियम भी बना दिया था। स्त्रियों के लिए संघ में नियम भी बना दिया था भगवान ने। महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की धम्म दीक्षा। सबसे पहले किसकी धम्म दीक्षा होती है? महाप्रजापति की धम्म दीक्षा, यशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की धम्म दीक्षा। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु लौटे तो शाक्य स्त्रियां भी संघ में उपसंपन्न होने के लिए उतनी उत्सुक थी जितने पुरुष थे। ऐसे स्त्रियों की अगुवा स्वयं प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी थी। जिस समय तथागत शाक्यों के निग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, भगवान, यह अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी तथागत के धम्म विनय के अनुसार प्रवजित होने की अनुमति मिले। हे गौतमी, रहने दे, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न ना होने दे। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी और तीसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखित हुई, बड़ी चिंतित हुई। उसने तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गई। जब तथागत निग्रोधाराम से चारिका के लिए निकल पड़े तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरी शाक्य स्त्रियां इकट्ठा हुई और विचार करने लगी कि तथागत द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार न करने पर अब आगे क्या किया जाए। शाक्य स्त्रियों ने सोचा कि वे तथागत के इस इनकार को उनका अंतिम निर्णय नहीं मानेंगी और किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेंगी। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि वे एक कदम आगे जाएंगी और स्वयं परिव्राजिका बनकर तथागत के सामने उपस्थित होंगी। तद अनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, कासा वस्त्र पहना और दूसरी अनेक स्त्रियों को अपने साथ लिए तथागत से भेंट करने के लिए निकली। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कूटागार भवन में ठहरे हुए थे। धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कूटागार भवन में पहुंची। उस समय उसके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी। उसने अपनी वही प्रार्थना जो उसने उस समय की थी जब तथागत निग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, दोहराई और तथागत ने भी फिर से पूर्वत ही अस्वीकार कर दिया। फिर से भगवान ने अस्वीकार कर दिया। अच्छा, किस लिए अस्वीकार कर दिया उन्होंने? बहुत सी बातें हैं ना, कोई एक बातें बताओ। बहुत सी बातें, कोई एक बातें बता दो। प्रार्थना के दोबारा अस्वीकृत हो जाने से प्रजापति गौतमी बहुत उदास हुई और कुटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह नहीं जानती थी कि अब वह क्या करे।
जिस समय वह इस प्रकार खड़ी हुई थी। आनंद ने कुटागार की ओर जाते समय उसे देखा और पहचान लिया। उसने महाप्रजापति से प्रश्न किया, आप यहाँ इस प्रकार बरामदे के बाहर क्यों खड़ी हैं? आपके पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो उनके धर्म और विनय के अनुसार प्रवजित होने की आज्ञा नहीं देते हैं। तब आनंद स्थविर वहाँ गए जहाँ तथागत विराजमान थे। तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी हैं, उसके पांव सूजे हुए हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो तथागत के धर्म और विनय के अनुसार प्रवजित होने की आज्ञा नहीं देते थे। भगवान, यह अच्छा हो यदि महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रवजित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है? जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता का शरीरांत हो जाने पर वह अपने स्तन से ही तथागत को दूध पान नहीं कराती रही है। यह अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर हो तथागत के धर्म और विनय के अनुसार प्रवजित होने की अनुज्ञा मिल जाए। अब बंते आनंद भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान आज्ञा दे दीजिए, आनंद रहने दो, तुम्हें यह न रुचे कि स्त्रियों को भी प्रवजित होने की अनुमति मिले। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी तथा तीसरी बार भी आनंद को प्रार्थना स्वीकार कर दी गई। भगवान आनंद की बात भी नहीं मान रहे हैं। तब आनंद स्थविर ने तथागत से प्रश्न किया, भगवान, आपके स्त्रियों को प्रवजित न होने देने का क्या कारण हो सकता है? भगवान जानते हैं कि ब्राह्मणों का यह मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती हैं और पुरुषों के मुकाबले में निम्न जाति की होती हैं। इसलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रवज्ञा नहीं लेने देते। तो क्या तथागत की दृष्टि भी ब्राह्मणों के समान ही है? क्या तथागत ने ठीक उसी प्रकार शूद्रों को भी संघ में प्रवेश नहीं किया है जैसे ब्राह्मणों को? भगवान, स्त्रियों से ही ऐसा भेदभाव करने का क्या कारण है? क्या तथागत का यह मत है कि तथागत के धर्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती? तथागत बोले, हे आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह विशेष नहीं मानता। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं किया है वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा है समझने के कारण नहीं है, बल्कि व्यवहारिक कारणों से ही है। व्यवहारिक कारणों से ही है। व्यवहार समझ रहे हैं ना, कि आदमी किस तरह से व्यवहार करेगा, इनके साथ कैसे रहेंगे लोग। भगवान, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तथागत ने मुझ पर यथार्थ कारण प्रकट कर दिया है, लेकिन क्या व्यवहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना सर्वथा स्वीकृत होनी चाहिए? क्या ऐसा करने से लोग धर्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धर्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को हे माना जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते हैं? अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धर्म विनय में उन्हें प्रवजित होने की अनुमति मिलनी चाहिए तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके लिए महाप्रजापति गौतमी को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होंगी और स्त्रियों से उनका पालन कराना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। यही महाप्रजापति गौतमी की दीक्षा होंगी। तब आनंद स्थविर ने तथागत से उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त की और जाकर प्रजापति गौतमी को वह सब बात सुना दी जो तथागत ने बताई थी। महाप्रजापति गौतमी बोली, हे आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी यदि स्नानागार उसे कमल के फूलों की व चमेली के फूलों की व अतिमुक्तक की माला दी जाए और वह उसे दोनों हाथों में लेकर सिर पर रखे, उसी प्रकार आनंद मैं इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती हूँ। तब आनंद स्थविर तथागत के पास आए और अभिवादन कर एक और बैठकर आनंद स्थविर ने तथागत को कहा, माँ प्रजापति गौतमी ने इन 8 नियमों के पालन कराने की
जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, इसलिए अब यह उसकी उपसंपदा मान ली जाए। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रव्रज्या उपसंपदा ग्रहण की और उनके साथ ही उन 500 शाक्य स्त्रियों ने भी जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर आई थी। इस प्रकार प्रव्रजित उपसंपन्न होकर प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत को अभिवादन किया। तथागत ने उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। अन्य 500 भिक्षुणियों को तथागत के ही एक शिष्य नंदक ने धम्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य स्त्रियों ने प्रव्रज्या ग्रहण की थी अर्थात भिक्षुणियाँ बनी, उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुणी होने पर उसका नाम भद्रा कच्चाना यानी भद्रा कत्तायना हुआ था। प्रकृति नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे, अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विराजमान थे। यहाँ जो 7 नियम बताया गया, 8 नियम जो बताए गए वो 8 नियमों का जिक्र नहीं किया गया है। बताया गया है कि भगवान ने उनको 8 नियम बताए थे, आनंद ने जाकर उनको बता दिया, लेकिन उसके आगे चर्चा नहीं की कि वो 8 नियम क्या थे। हो सकता है कि जो उपनिषद में 8 सील लिया जाता है वो होगा कि कुछ और होगा, दूसरा है। चलिए ठीक है। प्रकृति नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में नाथ पंडित के जेतवनाराम में विराजमान थे। जेतवनाराम में विराजमान थे। तथागत का शिष्य आनंद भिक्षार्थ भोजन दान के लिए नगर में गया था। भोजनानंतर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था। उसने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम था प्रकृति। बोली, मैं चंडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने कहा, हे बहन, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तब लड़की ने आनंद को अपने घड़े से कुछ पानी दिया। तब आनंद जेतवन लौट आए। वह लड़की भी आनंद के पीछे आई और आनंद के निवास स्थान का पता लगा लिया। उसने यह भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और वह बुद्ध का शिष्य है। घर लौटकर उसने अपनी माँ को मातंगी से सारा वृत्तांत कहा और ज़मीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा। लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से करूँगी। किससे करूँगी? आनंद से करूँगी, मैं किसी अन्य से नहीं करूँगी। माता ने पता लगाया, लौट कर लड़की से बोली, विवाह असंभव है, विवाह असंभव। इनके घर द्वार तो होते नहीं हैं, क्योंकि आनंद ने प्रव्रज्या व्रत ग्रहण कर रखा है। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह इसे भाग्य रेखा स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने कहा, माँ, तुम जादू टोना जानती हो ना? तुम जादू टोना जानती हो या नहीं? तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्यों जादू टोना नहीं करती? माँ बोली, मैं देखूंगी क्या हो सकता है, मैं देखूंगी क्या हो सकता है। मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद को कहा कि उसकी लड़की उससे शादी करने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं प्रव्रज्या व्रत ग्रहण कर चुका हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करते तो वह आत्महत्या कर लेगी, उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद का उत्तर था, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर में गई और लड़की से कहा कि आनंद तो विवाह करने से इनकार करता है। लड़की चिल्लाई, माँ, तुम्हारा मंत्र जंतर कहाँ गया? तुम्हारा जंतर मंत्र कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा जंतर मंत्र तथागत के जंतर मंत्र के विरुद्ध असर नहीं करता है। मेरा जंतर मंत्र जो है भगवान बुद्ध के जंतर मंत्र के विरुद्ध असर नहीं करता है। लड़की चिल्लाई, माँ, दरवाज़ा बंद कर दे, उसे बाहर ना जाने दे। मैं देखूँगा कि आज ये रात को वह मुझे पत्नी रूप में कैसे नहीं ग्रहण करता है। माँ ने वैसा ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई। आनंद पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद झुका नहीं। माँ और
लड़की दोनों को हार माननी पड़ी। उन्होंने आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापस लौटकर आनंद ने सारी आप बीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंच गई। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उसे देखा तो उससे बच निकलना चाहा, लेकिन जहाँ जहाँ आनंद गया लड़की ने पीछा किया। जब आनंद लौटा तो उसने देखा कि लड़की जेतवन विहार के दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। आनंद ने तथागत से कहा कि किसी प्रकार वह लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तथागत ने उससे बुलवाया। जब लड़की सामने आई तो भगवान तथागत ने प्रश्न किया, बेटी तो आनंद का पीछा किस लिए कर रही है? लड़की का उत्तर था कि वह उससे विवाह करके रहेगी। बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है, मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूँगा। आनंद के सिर पे बाल नहीं है, अगर तुझे शादी करना तो तू भी उनके जैसा मुंडन करा ले, फिर मैं देखूँगा होंगी कि नहीं होंगी। उसके सिर पर बाल नहीं, यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूँगा कि कुछ हो सकता है। लड़की बोली, बनते मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लड़की माँ के पास आई और बोली, माँ जो तुम नहीं कर सकी वह मैं कर सकी। भगवान बुद्ध ने वचन दिया कि यदि मैं मुंडन करा लूँ तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ क्रोध होकर बोली, बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रमण से शादी करने के लिए इतना क्यों तड़पती हो? सच मान, मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। उसका उत्तर था, माँ या तो मैं आनंद से शादी करूँगा या मर जाऊँगी। तीसरी बात होने को ही नहीं है। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, माँ यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहूँ वैसा मुझे करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई। बोली, भंते जी, आपके आदेशा के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तथागत ने कहा, बेटी आखिर तू चाहती क्या है? उसके शरीर का कौन सा हिस्सा जिसे तुझे बहुत प्रिय है? लड़की बोली, बनते मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ। मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज़ से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आँखों से प्यार करती हूँ, मैं उसके चाल से प्यार करती हूँ। तब महाकारुण्य भगवान तथागत बोले, बेटी क्या तुम जानती हो कि आँखें आंसुओं का अड्डा मात्र हैं, नाक सींड का घर है, मुंह में थूक ही भरा रहता है, कानों में मैल ही मैल होता है और शरीर मलमूत्र का खजाना मात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो बच्चों को जन्म देते हैं। जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु भी है, जहाँ मृत्यु है वहीं दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तू क्या पाएगी। लड़की गंभीरतापूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है। जिसके लिए वह मरी जा रही थी उसने अपना यह मत तथागत के सामने प्रकट कर दिया। तथागत को अभिवादन कर लड़की बोली, भंते अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी। जब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे जा लगी है। मैं एक आरक्षित वृद्ध पुरुष की तरह हूँ जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे पुरुष की तरह हूँ जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत की अनमोल वाणी ने मेरी निंद्रा भंग कर दी है। भाग्यवान है हे प्रकृति, यद्यपि तू तथा कथित चंडाल कन्या है, किंतु तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श का काम देगी। तू तथा कथित नीच जाति की है सही, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धर्म के पथ से विचलित ना होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से बढ़ जाएगी। शादी की बात जाती रही तो अब उसके सामने बिछुड़े संग में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग न था। उसने इच्छा प्रकट की तो वह बिछुड़े संग में सम्मिलित कर ली गई। यूँ निसंदेह वह नीचतम जाति की थी।
तो आज ये भाग भी समाप्त हो गया। तो आपने देखा किस तरह से प्रकृति किसके पीछे पड़ी थी, आनंद की। तो बहुत कुछ कोशिश करते हैं माता बेटी, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकलता है। भगवान ने बताया कि तुझे किस चीज़ से प्रेम है, तो बोलती है नाक से। नाक में भी गंदगी रहती है कि नहीं रहती है, नाक भी तो गंदगी का द्वार है। बोले कान से प्यार है, कान में भी तो गंदगी रहती है, मुंह में भी तो थूक रहता है कि नहीं रहता। आँख में कीचड़ उचड़ आता है कि नहीं आता, कभी कदार कुछ वैसा कूड़ा कचरा चला जाता आँख में, तो आँख से क्या आता है, गंदगी आता। आँख नाक कान सब तो गंदगी का ठिकाना। जब भगवान ने उसको विस्तार से समझाया तब उसको ये बात ज्ञात हुई, उसको समझ में आ गया कि कुछ नहीं है, आनंद के पीछे पड़ना ही बेकार है। आज सुख तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय पश्चात आपको गृहस्थी जीवन में बहुत सारे अनेकों दुख मिलने वाले हैं और पीड़ा वेदना होनी है। तो आज हम लोगों ने इस तरह से इस कथा को समझा। आगे और बढ़े। क्या पीछे से बोलो भाई, कल पढ़ेंगे। हाँ कल बढ़ेंगे, आज ज़्यादा हो गया ना। वैसे भी जल्दी आए थे हम लोग आज, हम सभी जल्दी आए थे ना आज, जल्दी आए सभी लोग 5:30 बजे और 6:30 बज रहा है। तो 1 घंटा बहुत है ना। चलो साधु। सब पापस्य करणं कुशलस्योपसम्पदा सचेतपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नातं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमहि च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो चायपंपि सोत्वान धम्मं कायेन पा सावे धम्मधरो होति यो धम्मनापमाजति नाथि मे शरणं गयेय बुद्धो मे शरणं वर धम्मो मे शरणं वर संघो मे शरणं वर एतेन सच्चवजेन होतु मे जयमङ्गलं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय।